छोटे से गांव गुलाबपुर में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। नाम था चांदनी। उसकी उम्र 8 साल थी। आंखों में सपनों का समंदर और दिल में एक अजीब सी उम्मीद। वो हर रात छत पर जाकर आकाश की तरफ देखती और चुपचाप कहती, काश मेरी एक उड़ने वाली पतंग होती जो मुझे चांद तक ले जाए। उसके पापा गांव के स्कूल में मास्टर थे और मम्मी घर का काम संभालती थी। चांदनी का सबसे बड़ा सपना था एक जादुई पतंग जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकी। एक दिन गांव में एक पुराना रेला आया। वहां तरह तरह के खिलौने, झूले और मिठाइयाँ थी, लेकिन चांदनी की नज़रें जा टिकी एक बूढ़े बाबा की दुकान पर, जहां रंग बिरंगे पतंगे लटकी थी। उनमें से एक पतंग बाकी सबसे अलग थी, नीले रंग की, चमकदार, जिसके सिर पर चांद जैसा गोला बना था। चांदनी ने पूछा, बाबा ये पतंग कितने की है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिटिया ये कोई आम पतंग नहीं, ये चांद पतंग है। ये उन बच्चों को मिलती है जिनका दिल सच्चा हो और जिनके सपनों में उड़ान की हिम्मत हो। चांदनी थोड़ी घबराई, बोली, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोला, इस पतंग की कितने कीमत पैसे नहीं, एक वादा है कि तुम अपने सपनों को कभी छोड़ोगी नहीं। चांदनी ने तुरंत हाँ कर दी। रात हुई। चांदनी ने पतंग को लिया और छत पर चली गई। उसने पतंग को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हवा बहुत धीमी था। तभी पतंग खुद ब खुद ऊपर उठने लगी। अचानक उसकी डोर चमकने लगी और एक आवाज़ आई, तैयार हो चांदनी, अब हम चांद पर चले। चांदनी चौंकी, लेकिन डरने की बजाय मुस्कुराई। वो हमेशा से इसी पल का इंतजार कर रही थी। कुछ ही क्षणों में वो पतंग की डोर पकड़कर हवा में उड़ चली। नीचे गांव, खेत, नदी सब छोटे छोटे हो गए। पतंग उसे ले गई तारों की बस्तियों में, जहाँ छोटे छोटे तारे खेल रहे थे, झूले झूल रहे थे। कुछ तारे गा रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे। वहाँ एक तारा परी भी थी, नाम था तारिका। तारिका बोली, चांदनी तुम वो हो जिसने बिना डरे अपना सपना देखा। अब हम तुम्हें चांद पर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ एक काम भी है। चांदनी ने पूछा, कैसा काम? चांद उदास है। वो कहता है कि धरती के लोग उसे भूलते जा रहे हैं। क्या तुम उसे फिर से मुस्कुराना सिखा सकती हो? चांद पर पहुंचे। वहाँ सब कुछ शांत था और चांद उदास था। जब चांदनी ने चांद को देखा तो वो सच में बहुत उदास दिख रहा था। उसकी चमक फीकी थी और वो धीरे धीरे आकाश में घूम रहा था, जैसे उसे अब कोई मतलब नहीं रहा। चांदनी ने पूछा, चांद मामा आप इतने चुप क्यों हो? चांद ने धीरे से कहा, पहले हर बच्चा मुझसे बातें करता था, कभी मेरी चांदनी की तारीफ करते थे, प्रेमी मुझे देखकर कस्में खाते थे, लेकिन अब सब मोबाइल और स्क्रीन में खो गए हैं। मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं याद करता। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पतंग की डोर खींची और कहा, मुझे वापस धरती पर जाना है, मैं सबको चांद मामा की याद दिलाऊंगी। चांद मुस्कुराया, अगर तुम ये कर पाओ तो मैं फिर से पूरा चमकूंगा। चांदनी वापस अपनी छत पर आ गई। सुबह हुई और उसने एक छोटी सी किताब बनाई। नाम था चांद मामा की चिट्ठी। उसमें उसने वो सारी बातें लिखी जो चांद ने कही थी। फिर क्या था, स्कूल में वो किताब सब बच्चों ने पढ़ी। बच्चों ने रात को फिर से छत पे जाना शुरू किया। कुछ ने चांद को खत लिखे, कुछ ने कविताएं बनाई और कुछ ने सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा दिया। गांव के बुजुर्ग भी बोले, अब सिर्फ वो पुराने दिन आ गए जब हम चांद को देखकर सपने देखा करते थे। उसी रात चांदनी फिर से छत पर गई। अब चांद पूरी चमक में था, चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मानो वो फिर से चांद मामा बन गया हो। चांद ने कहा, तुमने वादा निभाया चांदनी, अब हर बच्चे की आंखों में फिर से मेरी परछाई है। तुम्हारा सपना सच्चा था और इसलिए मैं फिर से जिंदा हूँ। फिर वो नीली जादुई पतंग आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरी और बोली, अब ये पतंग हर उस बच्चे को मिलेगी जो दिल से सपना देखे और हिम्मत से उसे पूरा करे। अब चांदनी बड़ी हो गई है, वो एक लेखिका है। वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती है और वो हर कहानी के अंत में एक पंक्ति होती है, चांद अब भी वही है, बस ज़रूरत है उसे देखने की। और हाँ, उसकी पुरानी नीली पतंग आज भी उसके कमरे में एक कोने में टंगी है, याद दिलाती है कि उसने अपने सपने सच्चे हो तो आसमान तक पहुंचना मुमकिन है। इस कहानी का सीख है कि अपने बच्चों को कभी छोटा मत समझो। चांद अब भी हमारी कहानियों में ज़िंदा है, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। असली जादू नीयत में होता है, चीज़ों में नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको अगली कहानी किस टॉपिक पे चाहिए, हमें ये भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।